नमस्ते। आज का विषय है सभी लोगों के लिए समान दृष्टिकोण होना चाहिए। आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे। उस दरमियान की बात है, उनके टीम में बहुत सारे नौजवान वैज्ञानिक काम करते थे। एक बार की बात है, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। उनके टीम का एक जूनियर नौजवान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम से रिक्वेस्ट करता है कि सर, आज मेरे घर के पास कोई प्रदर्शनी लगी है जिसमें बच्चे को घुमाने ले जाने का मैंने वायदा किया है, इसलिए कृपया आज मुझे थोड़ी जल्दी छुट्टी दे दीजिएगा। इस पर कलाम साहब बोले, बिल्कुल, तुम जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो और जाओ। फिर जब जल्दी की बात 3-4 बजे शाम की बात उसने की थी कि थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा, मैं जाऊंगा, बच्चों लोगों को प्रदर्शनी में ले जाऊंगा। तो कलाम साहब को याद थी, उस व्यक्ति ने, वो नौजवान वैज्ञानिक जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो इतने मशगूल हो गया था काम में, इतना डूब गया था उस काम में कि उसे याद ही नहीं रहा। लेकिन ये बात अब्दुल कलाम को याद थी। वो टहलते हुए गए लेबोरेटरी में, देखे तो उस लड़के को, उस नौजवान वैज्ञानिक को ये याद भी नहीं था कि उनके अपने बच्चे को प्रदर्शनी में ले जाना था। फिर क्या था, अब्दुल कलाम उस व्यक्ति को बिना बताए, उससे कुछ कहा भी नहीं कि इसका ध्यान टूट जाएगा, इसका ध्यान भटक जाएगा, ये काम कर रहा है लेकिन इसे अपनी, इसकी जिम्मेवारी थी कि अपने बच्चे को प्रदर्शनी में घुमाने ले जाना था, तो क्यों ना मैं लेकर चला जाऊं। फिर कलाम साहब क्या था, उसके घर गए और उसके बच्चे को लेकर प्रदर्शनी में घुमाने चल पड़े। जब नौजवान वैज्ञानिक घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ये बातें बताई कि कलाम साहब खुद आकर उसके बच्चे को प्रदर्शनी में घुमाने ले गए थे। इस पर उस नौजवान वैज्ञानिक के आंखों से आंसू निकल गए। फिर ऐसा ही एक वाक्या, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए तो अपने राष्ट्रपति के पहले यात्रा त्रिवेंद्रम की हुई, जिसमें वो केरल के राजभवन में ठहरे थे, जहां 2 मेहमानों को बुलाना था। मतलब राष्ट्रपति महोदय अपने 2 खास मेहमानों को बुला सकते थे। तो जानते हैं, इतने बड़े महान देश के महान राष्ट्रपति ने किन 2 महान अपने मेहमानों को बुलाया। एक मोची को बुलाया जो जूते चप्पल की सिलाई का काम करता है रोड पर, और दूसरा एक छोटे से होटल व्यवसायी को, जो एक छोटा होटल का ऑनर था, उसको बुलाया। इन 2 लोगों को उन्होंने अपना मेहमान बनाया, जबकि वो चाहते तो किसी टाटा बिरला और किसको किसको नहीं मेहमान बनाकर बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझा। उनका मानना था कि कोई भी इंसान अपने कर्म और मेहनत के बदौलत अपनी दिन दशा को बदल सकता है, वो भी बड़ा बन सकता है। इसीलिए उसे छोटा सोचना, समझना मूर्खता है और कुछ नहीं। एक बार की ऐसे ही बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद दीक्षांत समारोह में बीएचयू गए। बीएचयू में जब स्टेज पर चढ़े तो सभी कुर्सियां तो समान थी, एक कुर्सी थोड़ी ऊंची और बड़ी थी। कलाम साहब ने देखा और बोला कि ये कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, जिस पर उन्हें बैठना था, इस पर तो कुलपति महोदय जी को बैठाइए। फिर क्या था, कुर्सी को वहां से हटा दिया गया और जो सभी सामान्य कुर्सियां लगी थी स्टेज पर, उसी में बीच में वो बैठ गए। मतलब सभी लोगों को सामान्य दर्जा देते थे, किसी को अपने से छोटा नहीं समझते थे। बस उनका मानना था कि उस व्यक्ति में कर्म और ईमानदारी, मेहनत से वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, इसीलिए उसे छोटा सोचना आपकी छोटे होने की निशानी है। इसलिए दोस्तों, सभी लोगों के लिए समान दृष्टिकोण होनी चाहिए, एक बराबर दृष्टि। जैसे आप हैं वैसे ही वो है। आप बाहरी अनावरण, बाहरी आप नौटंकियों से खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। ये क्षणभंगुर सोच जो है, बहुत ही क्षणिक है, जो बाद में दुखदायी होती है। इसकी समझ आपको भले ही बाद में आए या ना आए, लेकिन आपके व्यवहार में ये नुकसान जरूर पहुंचाती है और आपके आगे की रास्ता को भी अवरुद्ध करती हैं। इसलिए समान दृष्टिकोण अपनाएं, समान नजरिया रखें, सभी लोगों के प्रति समान इज्जत की भावना रखें, फिर आपका जय जय होना तय है। तो धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।